एक आदर्श नागरिक होने के नाते कि उससे सवाल जवाब किया जाए। जब तक हम सवाल जवाब नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं बदलेंगे, तो चाहे एमपी बदल लें, चाहे विधायक बदल लें, पार्टी बदल लें, आपका हाल यही रहेगा। आपकी हालत बदलने वाली नहीं है। नेता सिर्फ झूठी खोखला और आश्वासन देकर हर एक 5 वर्ष में मेढक की तरह आते हैं और टरमरा कर चले। वो सबसे मूर्ख और बेवकूफ आदमी है तो उन्हीं के कार्यकर्ता है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो कार्यकर्ता। इन दोनों के टिकट मिलने से ये संभव हो गया, ये मतलब क्लियर हो गया है कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेंगे। तो हमारे बगल में इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये विनोद सोगी जी जो है आरटीआई एक्टिविस्ट है और समाज सेवी कार्यकर्ता भी है। समाज के कई ऐसे मुद्दा है इन्होंने उठाए हैं और कई ऐसा पोस्ट आपने इनके फेसबुक प्रोफाइल पे या पेज पे जाकर देखे होंगे विनोद सोगी के नाम से, जहां पे इन्होंने समाज के लिए कई ऐसा काम जो है जो असंभव था वो संभव करके दिखाए हैं और कई ऐसा काम जो है उनको संभव करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो विनोद सोगी जी से जानने के आगे प्रयास करते हैं कि समस्तीपुर लोकसभा में इस बार जो है यानी कि लोग जो वोट करेंगे किस आधार पे वोट करेंगे, कैसे कौन मुद्दा सा लेकर जो है वोट करेंगे। सबसे पहले सर आपको स्वागत है इस चैनल में। सर्वप्रथम मैं आपको और आपके दर्शकों का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि आपने हमें इस कदर समझा और हमें बोलने का मौका दिया। और चिराग पासवान जी का क्या ऐसा मजबूरी आ गया है कि अपने समस्तीपुर लोकसभा का किन्हीं उम्मीदवार पार्टी का सदस्य का लोगों को टिकट नहीं दिए और संभावी चौधरी को चयन क्यों किया, उसमें क्या कुछ ऐसा दिखा? देखिए, इसमें तो बहुत तरह के आरोप लगाए जाते हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि ये चिराग पासवान जी 25 करोड़ में संभावी चौधरी को अपना टिकट दिए हैं। जी जी। तो ये जो चुनावी महंगाई है, जिस तौर तरीके से चुनावों में खर्चा किया जा रहा है, तो उसमें तो उसको पैसा की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए तो वो टिकट कोई सबसे मूर्ख और बेवकूफ आदमी है तो उन्हीं के कार्यकर्ता है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो कार्यकर्ता है। क्योंकि उनका क्या है, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता अपना भी थोड़ा बहुत भविष्य देखकर ही किसी पार्टी में जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन इन दोनों के टिकट मिलने से ये संभव हो गया, ये मतलब क्लियर हो गया है कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेंगे। जी विनोद जी, कुछ दिन पहले आपके यानी कि फेसबुक पर हमने एक पोस्ट देखे थे, उसमें समस्तीपुर ऐसे कुछ लिखा हुआ था, वो डिटेल में थोड़ा समझाइए। हाँ, वो पोस्ट जो आदमी जातिगत आरक्षण में विश्वास करते हैं, चूँकि समस्तीपुर लोकसभा सीट जो है ये एक सुरक्षित लोकसभा सीट है और सुरक्षित लोकसभा सीट से तात्पर्य हमारा ये बनता है कि हमारे समाज के कुछ वर्ग जो पिछड़े हुए हैं उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर प्रदान किया जाए। तो ये दलित का सीट है, लेकिन जिस संभावी चौधरी को यह एलजीपीआर के द्वारा दिया गया है, वो संभावी चौधरी की माँ क्या है, ब्राह्मण है और उसके पति जो हैं वो भूमियार है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यह सीट को भूमियार ब्राह्मण को दे दिया गया है, जो क्योंकि संभावी चौधरी के जो बच्चे होंगे, संभावी चौधरी के जो परिवार हैं, संभावी चौधरी के सांसद बनने पर उनका प्रिविलेज तो वही लोग उठाएंगे, कोई दलित तो जाके उठाने वाले नहीं हैं। उसी से रिलेटेड ये पोस्ट थी। और हम चाहेंगे कि आप कोई भी प्रतिनिधि आपके समक्ष आए, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सरकार में हो या सरकार में नहीं हो, जनता का, एक जागरूक जनता का काम होता है कि उससे मिलिए, उससे सवाल जवाब कीजिए कि आपके घर के बगल का जो सड़क नहीं बना है तो वो क्यों नहीं बना है, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो सबसे पहला काम होता है एक आदर्श नागरिक होने के नाते कि उससे सवाल जवाब किया जाए। जब तक हम सवाल जवाब नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं बदलेंगे, तो चाहे एमपी बदल लें, चाहे विधायक बदल लें, पार्टी बदल लें, आपका हाल यही रहेगा। आपकी हालत बदलने वाली नहीं है। क्योंकि आप इस सती घाट और राजघाट मुद्दा को ही लेकर देख लीजिए, जो आज सावन के गधे के तरह नेताजी के आगे पीछे करते रहते हैं, वो क्या कभी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाए हैं? क्या वो नेता कभी यहाँ आके सड़क जाम किए हैं कि ये सड़क क्यों नहीं बना है? या जो भी वोट बहिष्कार हो रहा है, कुशेश्वर स्थान में हर जगह ऐसा ही लग रहा है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 3 गांव में वोट बहिष्कार है, जिसमें इटहर के गांव में हम वोट बहिष्कार का समर्थन भी करने गए थे, जिसमें एसडीओ साहब
एक ऑफिशियल लेटर जारी करके वहाँ के लोगों से वार्तालाप करने की अनुशंसा किए थे, जिसमें हम गए थे। तो लोग वोट बहिष्कार करने पर क्यों उतारू हो गए हैं? क्योंकि लोगों का जो समस्या है उसका समाधान कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। नेता सिर्फ झूठी खोखला और आश्वासन देकर हर एक 5 वर्ष में मेढक की तरह आते हैं और टरमरा कर चले जाते हैं। तो जनता का समस्या तो समाधान नहीं होगा। तो हार हारिया के कुशेश्वर स्थान की जनता करे तो करे क्या, वोट बहिष्कार नहीं करे तो क्या करे? एक यानी कि नारा चला समस्तीपुर क्षेत्र में, बाहरी भगाओ क्षेत्र बचाओ, इस पर आपका क्या राय है? हाँ, ये सही बात है कि एक लोकल जो कैंडिडेट होता है उससे हमारा लगाव रहता है। उसमें क्या है, वो आदमी या वो व्यक्ति अपने क्षेत्र को अच्छे भले बाती से जानते हैं। लेकिन बाहरी अभी संभवी चौधरी को ही पूछ दीजिए कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा में कितने पंचायत है, तो वो ये नहीं बता पाएंगे, तो वो विकास क्या करेंगे? उनसे पूछ दीजिए कि सती घाट और राजघाट का टेंडर कब हुआ था और क्यों नहीं बना, तो वो इनका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो वो फिर विकास क्या करेंगे? तो जानकारी युक्त व्यक्ति ही ना एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। तो इसीलिए चाहिए, हाँ, बहुत हद तक नहीं प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है। जी। इसका बेनिफिट तो लोकल कैंडिडेट होने के नाते मिलेगा ही मिलेगा। जी। और जैसा कि देख सकते हैं, कई सारे हमने क्वेश्चन उठाए, सर से पूछे, बहुत ही अच्छा तरीका से जवाब दिए हैं। हालांकि आप लोगों की क्या राय प्रतिक्रिया है वो भी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द नए वीडियो में अपडेट के साथ।